नौकरी पा रहा है, किसी भी जात का हो या किसी कौम का हो यार। अभी एक हफ्ते पहले पुलिस भर्ती आया, रिजल्ट काकरोच है वो चले जाएंगे, हिट के साथ चले जाएंगे, वो देखिएगा ना, चले जाएंगे अरे हम कह रहे थे बीजेपी सरकार में क्या किया। अरे यार सवाल तो करेंगे भैया, जिंदाबाद 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 अभी मोदी जिंदाबाद। मैं यहाँ रैली करने नहीं आया हूँ, जनता की आवाज उठाने आया हूँ। सही से बात करना, बात करो, नहीं साइड में चले जाओ। मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे की बात उठाइए। आएंगे बीजेपी बाबा, सीना ठोक के कह रहे जय बाबा आएंगे यूपी में, फिर सीना ठोक के आएंगे बाबा। क्या कह रहा, ये जो आपने माइक में लिख रखा है क्या? हार गए थे। इज्जत सम्मान जहाँ मिलेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। सम्मान कहाँ मिल रहा है? सम्मान यहाँ मिल रहा है, तो यही रहे जहाँ यहाँ है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ है। सपा में नहीं था क्या? नहीं, मतलब कहने मतलब ये है सम्मान। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत ऐसे बताइए सरकारी नौकरियां हैं जो जनता को मिलती है? कितने परसेंट है सरकारी नौकरी? अरे 3 साल से तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि जो अभी दरोगा की भर्ती पास हुई, अभी पुलिस की भर्ती आई यार। दादा एक सेकंड, आर्मी में सिपाही हुए हैं, 10 लड़के तैयारी कर रहे थे, 6 लड़के हो गए, जो एक भी पैसा नहीं लगा। बताइए अब कहाँ घूस चल रहा है? नहीं लगा यार, नहीं लगा। जो जिस लायक है वो नौकरी पा रहा है, किसी भी जात का हो या किसी कौम का हो यार। अभी एक हफ्ते पहले पुलिस भर्ती आया, रिजल्ट एक हफ्ते पहले, कुछ 1 महीना पहले दरोगा का आया, अभी SSSC का आया, तमाम भर्तियां हो रही। नीट का पेपर 21 लाख फॉर्म भरे, 11 लाख लोग पास भी हो गए। आइए लोगों, लेकिन ये दादा देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार की बहुत बड़ाई कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार में जो होती थी कि पेपर होने से पहले ही पेपर बिक जाती थी हर जगह, बट इसमें भी तो लीक हो रहा है। लीक हो रहा है ना, लीक तो उनके भी सरकार में होती थी, क्या उनके सरकार में नहीं लीक हुई है? अगर उनके सरकार में नहीं लीक हुई है तो आप उड़ा सकते हैं इस सरकार पे। उनके भी सरकार में, उनके सरकार में यहाँ तक होती है कि पेपर होने से पहले ही पेपर बिक जाती थी, और कोई भी ऐसा नहीं है कि बगैर पैसा दिए नौकरी नहीं पाता। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया दिल्ली में जंतर मंतर पे, पेपर लीक। वो काकरोच है वो चले जाएंगे, हिट के साथ चले जाएंगे, वो देखिएगा ना, चले जाएंगे। अरे हम कह रहे थे बीजेपी सरकार में क्या किया। अरे यार मेरी बात सुनिए, अखिलेश इसने कोई डेवलप नहीं किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, लखनऊ को डेवलप किया उनने, सब कुछ तो उनने डेवलप किया। इन्होंने क्या किया? अंधभक्त बन के क्या किया? इन्होंने अंधभक्त करके क्या किया ये लोग? बाबा एक ना हल्ला मत करिएगा भाई साहब से बोलिए। आपने कहा कि अखिलेश जी ने पूर्वांचल बनाया, मैंने तो आगरा सुना था, लेकिन आपने पूर्वांचल भी जुड़वा दिया। चलिए, पिछले 5 साल में अखिलेश जी ने कितने एक्सप्रेसवे बनाया, और पिछले 10 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कितने? योगी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे बनाया है, NHI 1 बनाया है, अयोध्या में रिंग रोड बनाया उन्होंने। मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, रिंग रोड हाईवे की बात। अभी प्रेजेंट टाइम में पब्लिक जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया, सोनौली गोरखपुर ने लिंक एक्सप्रेसवे बनाया। तीसरा बताइए। तीसरा, लेकिन जो एक्सप्रेसवे बना वो भ्रष्टाचार एक्सप्रेसवे है, उसमें क्या चलने लगा, क्या दिक्कत है? रोड सही नहीं। अब अभी कानपुर लखनऊ कानपुर वाला देखिए, साला कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो पंखा लगा के सुखाया जा रहा है? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है? मैं भी सुनिए, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, 2019 में पूर्वांचल में बनाया हूँ, जाके आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भाई साहब कर रहे हैं कि उन्होंने बता दिया अपना उसमें गड़बड़ी नहीं आई? नहीं आई है, 5 साल का उसका मेंटेनेंस चल रहा है। क्यों, क्या दिक्कत है? सही चल रहा है, सही चल रहा है, बता दीजिए कोई दिक्कत है? बीच में आई नहीं थी। अरे दिक्कत आएगी तो मेंटेनेंस किस लिए होता है? मेंटेनेंस किस लिए? मेंटेनेंस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मेंटेनेंस, जैसे इनका रोड बैठ जा रहा है, गाड़ियां दब रही, यार आदमी मर जा रहे हैं। बट ये जनता है, सवाल तो करेगी। भैया जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद 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 अभी मोदी जिंदाबाद। ये भाई साहब, ये जो रोड की बात कर रहे हैं, जितनी रोड की जाल इस सरकार में बिछी होगी 12 साल। सुनिए, आपने बोला कभी हमने डिस्टर्ब नहीं किया ना? पहले बात सुनिए, आपने बोला हमने डिस्टर्ब नहीं किया ना, तो एकदम मैं भी बोल रहा हूँ। सुनिए बोले कि पेपर लीक इसके पहले भी होता था, तो वर्तमान में आप सरकार है, आपके पास
मेरी बात सुनिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ। अभी योगी राज में प्रशासन के सिस्टम आप देखिए, कोई 100 नंबर अगर उसको डायल करे तो वो कानून कार्रवाई के किना 500 रुपया उससे लेंगे, 500 रुपया उससे लेंगे। बताइए ये ऐसा कहाँ का रूल है? करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन कर रहे हैं ये, बताइए। प्रशासन यहाँ का करप्शन बढ़ गया, बिना पैसे का कोई काम नहीं होने वाला। करप्शन बढ़ गया इनकी सरकार में। जहाँ तक भाजपा सरकार में कोई भी बिना नहीं होने वाला है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, वो हर सरकारों में किसी ना किसी प्रकार से जनता के सर पे हावी रहा है। भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो माननीय अखिलेश यादव जी थे, अखिलेश यादव जी स्पष्ट बहुमत में आए थे, उनको जनता ने क्लियर मेजॉरिटी दी थी। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको? एक मिनट भाई, एक सेकंड हो, ऐसे डिबेट हम नहीं करा पाएंगे भाई, ऐसे डिबेट हम नहीं करा पाएंगे। मैं यहाँ रैली करने नहीं आया हूँ, जनता की आवाज उठाने आया हूँ। सही से बात करना, बात करो, नहीं साइड में चले जाओ। मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे की बात उठाइए, मैं आप मुद्दे की बात उठाइए, मुद्दा हम आपको बताएंगे, विपक्ष पक्ष दोनों बताएगा। आप मुद्दे की बात उठाइए। मुद्दे की यही बात है कि 10 साल में योगी सरकार और 5 साल में सपा की सरकार 2012-17 अंतर कुछ किया। आप देखिए नेशनल हाईवे बनाया है अभी न्योरी से लेके अकबरपुर से लेके आजमगढ़ तक सपा सरकार ने बनाया, ठीक है। उसके बाद विकास सपा यहाँ बहुत की है, ठीक है। आप बताइए, जब सरकार नहीं थी तब हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना था, आजमगढ़ अम्बेडकर नगर में दोनों बना, लेकिन भाजपा सरकार में वो नहीं चलना। क्यों नहीं चला, उसकी वजह क्या है? ये तो हमको बताना चाहिए ना कि इसकी वजह क्या है, ठीक है। सुविधा के लिए तो इन्वेस्ट किया गया है, वो लोग तो पैसा हमारा ही है, टैक्स हमारा हम भरते हैं। तो ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कि आपको लग रहा है कि सरकार में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, ठीक है। ये सरकार में सिर्फ पेपर लीक हुआ, पेपर लीक। ये भी तो विकास ही है। अरे पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है ना भाई। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हेलो सर, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे हर जगह लीक हो रहा, कहाँ हो रहा? सेंटर की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी जो है वो सेंटर की है, सेंटर की जिम्मेदारी है। पेपर लीक हो रहा है, पेपर सुनिए, सेंटर की क्यों नहीं? सेंटर में जो बैठा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिस्टम से और ये नहीं जो है, क्या कर रहे हो भाई साहब, आप जो है नहीं हुआ, कह रहा हूँ अपनी राज्य की जिम्मेवारी वो नहीं लेगा। क्या बात करते हो आप भाई साहब? जो है जिम्मेवारी तो अपने राज्य की लेनी पड़ेगी उसको, जो है। क्या कर रहे हो? बोलो सर, किसको देख रहे हो? आप योगी जी को? नहीं सर। हाँ, योगी जी आएंगे क्यों क्यों आएंगे? क्या काम किया है बताओ? बहुत कुछ किया हमारे तो लिए। जनता को बताओ ना, ये लोग नहीं मारे। अरे क्यों, आपको क्यों मारेंगे सर? अरे हमको थोड़ी कोई मारेगा, हम इतना लेके चलते हैं सिक्योरिटी अपनी। अरे तो हमें ये बताओ कि योगी जी ने काम किया 10 साल में? क्यों नहीं, बहुत कुछ हुआ सर। हाँ, हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारा देश, हमारा धर्म है, इसके बढ़ से क्या है हमारे लिए? जी बोलिए। तो ना, यानी फिर से जीतेंगे? फिर से 27 में आएंगे बीजेपी। बाबा सीना ठोक के कह रहे हैं। जय बाबा, आएंगे यूपी में फिर सीना ठोक के आएंगे बाबा। क्या कह रहा? ये जो आपने माइक में लिख रखा है ये क्या है? ये जो माइक में लिख रखा है ये क्या लिखा है आपने? पढ़िए। नेशनल अयोध्या है ना, ये किसकी पावर है? किसकी पावर है? बाबा जी की। तो ये बताओ ना ये बाबा जी का जलवा नहीं तो यहाँ पे आप नेशनल फैजाबाद लिख के आते कि नहीं आते? बताइए, आते कि नहीं आते? यही बाबा जी का पावर है, आपने नेशनल अयोध्या लिख कर लाए हैं। हाँ, माइक पर ये पावर भी, यानी कि नाम बदल दिया बाबा ने आते ही, सबसे पहले अयोध्या का मूल स्वरूप दे दिया, स्वरूप बदल दिया। विकास हुआ ना? विकास बहुत हुआ, राम मंदिर बन गया, अखिलेश की सरकार में बनी थी, बना था। सर हमें बता दीजिए अखिलेश के सरकार में क्या हुआ था? हम देख रहे हैं आप बाबा ने खड़े आम खड़े होकर तुरंत मंदिर बनवाया है। आप बता दीजिए, हम आपके कैमरे के माध्यम से बोलना चाहते हैं सर, अखिलेश ने क्या किया? क्या किया भाई अखिलेश ने? पूछ रहा है सवाल। अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश गए दिल्ली तक, जो है पहले बताइए, मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ आपके सामने।
जब इतनी पब्लिक यहाँ कैपेसिटी नहीं थी तो आने क्या जो जब पब्लिक लौट के जा रही पब्लिक उधर नहीं दे जा रहा है। यहाँ पब्लिक को बुला के व्यवस्था क्या किए हैं बता दीजिए हमको। रैली में व्यवस्था करने के लिए थोड़ी बुलाते यार, क्या पढ़े लिखे हो यार भाई। रैली एक एक लोगों के लिए थोड़ी, रैली का मतलब होता है मुख्यमंत्री आएगा जिसका इच्छा है वो आएगा। एक एक कोट के कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कुछ बन जाता है। अब आपको बुलाए थे मुख्यमंत्री, आपको बुलाए थे? एक लोग नहीं बुलाए थे ना भाई, हम मुख्यमंत्री ने बुलाएंगे आप स्वयं से आए ना? स्वयं से आए हैं, जनता की इच्छा है वो स्वयं से आई, स्वयं से आए, हमारी इच्छा है। हम उस चीज को बताने, हमारे अंदर क्या पीड़ा है उस चीज को बताना चाहते हैं। यही बात जनता ही सरकार बनाती है। अगर एक एक लोगों से नहीं मिल सकते ठीक है तो रैली क्यों निकालते हैं? जनता से मिलने के लिए निकालते हैं ना। क्या करें चाचा बताइए? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर बाद बोले लेकिन चाचा बहुत यही सुनना चाह रहे थे बहुत देर से, लेकिन देर बोल रहे हैं आप। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 में कुछ बताएंगे भी? 27 में फिर आएंगे, 27 में यूपी में फिर आएंगे। क्यों आएंगे यही जानना हमको। तरक्की कर रहे हैं यार, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कोई सरकार ने किया नहीं। जनहित में इतना अच्छा काम बाबा ने जो किए कर दिया। जनहित में काम किया बाबा। क्या नाम, तुम युवा है इधर, क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार शुक्ला है। क्या करते हो? पढ़ाई कर रहे हैं। चलो स्टूडेंट हो तो ये बताओ काम काज कर रहे हैं बाबा? बाबा काम काज कर रहे हैं लेकिन अभी जरूरत है और ज्यादा काम करने की। हाँ तो वही बोलो ना, क्या जरूरत है? 27 में होगा वो भी काम। युवा के लिए वैकेंसी निकाले, अच्छा काम करे। जिंदाबाद। ऐसे बोलोगे तो आवाज नहीं जाएगी इनकी ना, थोड़ा आवाज। बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत ठीक है। बाकी और तो काम अच्छा चल ही रहा है। हाँ तो क्या यही थोड़ा बहुत जो कमियां है उसको आप जी, लोग बिल्कुल, सुधारने बिल्कुल। के लिए मौका फिर देंगे 27 में? मौका का मतलब ये है कि फुल मौका इनसे पूछ लें। मौका देने का मतलब ये है कि अगर हमें वो बताएं, ये साबित करें कि बिल्कुल जो है हम आगे काम करेंगे तो अवश्य ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, देखिए युवाओं की राय जाननी चाहिए। क्या नाम भैया? मनीष जी मनीष जी, क्या लग रहा है ये भीड़? सबसे पहले तो सरकार को वैकेंसी निकालना चाहिए। ठीक है। सबसे मूलभूत समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर अगर ये सरकार खरी उतरती है तो 2027 में आने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ी लेकिन अगर 2027 में आना है तो वैकेंसी लाना है, नहीं तो 2024 में जो हुआ था वो दोबारा हो सकता है। सरकार को इसके प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए कि जो बेरोजगारी का आलम है इसको खत्म करे और वैकेंसी निकाले। या अगली सरकार युवा ही बनाएगी। आइए भाई थोड़ा छाए में आ जाइए, मैं भी भीग गया हूँ धूप से। एक क्षमता है सहने की धूप की, हमारी भी। इधर आ जाइए, इधर आइए, आइए इधर आइए जी। मैं बताऊं इस सरकार में जो हुआ, अभी देखिए गुंडागर्दी खत्म हुआ और अभी देखिए शिक्षा मित्र के लिए जो है कैशलेस उपचार करने की व्यवस्था किया गया। उनके एक्सीडेंट के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया और सारी सब सुविधाएं और माफिया गर्दी और गुंडागर्दी सारी चीज़ों को लेके काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और हम चाहते हैं कि हर बारी ऐसी सरकार आए कि जिससे हम लोग को राहत रहे और आज़ादी के तरीके से अपना जीवन यापन हर कैटेगरी के लोग कर पाए। बहुत अच्छा लगा और हर बारी मैं चाहूँगा यही सरकार आए। रिपीट करें। हाँ। अच्छा तो ये पहली बार यहाँ आए कोई मुख्यमंत्री? अब ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग 10 साल लगभग 33-34 साल मेरा एज है। अब मैं लगातार एजुकेशन में हूँ, मैं टीचर भी हूँ संविदा पे जी। और यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री इस पद का जो हमारे यहाँ के नेता हैं वो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारे गोविंद साहब मेला में यहाँ आए हुए हैं और हमें लगता है सौगात भी मिलेगी और इससे जो है आने वाली पीढ़ियों को और भी राजनेता लोग आएंगे, इनसे ये सीख मिलेगा कि एक स्थान हमारे यहाँ गोविंद साहब का स्थान भी है। इससे वो लोग भी प्रेरित होंगे, आएंगे। होगा जगह ये बिल्कुल, ये अब एक फेमस स्थान होगा, टूरिस्ट टाइप प्लेस बनने का चांस है। मेन हाईवे यहाँ पे जो आजमगढ़ वाया टांडा वाला, ये देखिए अभी वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से समथिंग आपको बता दूं कि मैं यहाँ से 500 मीटर समथिंग नहीं 2.5 के। हाँ 2.5 किलोमीटर। तो वहाँ से यहाँ किस क्या सुविधा है? कन्वेंस देखिए हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध। देखिए यही जस्ट जो है कटका के बगल में, आप हाईवे के जस्ट बगल में 52 बीघा में बस स्टॉप खोला जा रहा है जो कि इंटरनेशनल बस स्टॉप होगा। यहाँ से सारी जगहों का आयात निर्यात आसानी से किया जाएगा जो है। और यानी कि अम्बेडकर नगर का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल घोषित होगा। हाँ सबसे बड़ा हमको भी ऐसा लग रहा है और आने वाले मुख्यमंत्री जी से यही हमारा उम्मीद भी है, इच्छा भी है कि जो हमारा उम्मीद है उस पर खरा उतरे और ये स्थल जो है पर्यटक स्थल में जो है सम्मिलित करके इसको आगे बढ़ावा दें। क्या नाम भैया? आशुतोष कुमार जी, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है भाई? ये बिल्कुल फिर से आएगा, लेकिन वही है राजभर जी का जब तक साथ नहीं रहेगा तब तक सरकार नहीं बनेगा। ये साथ में हाँ तो बस साथ
साथ में हैं, जब तेरे साथ में जब तक राजभर है तब तक आप लोग साथ। बिल्कुल एकदम समझ पलटी लीजिए, नहीं मारेंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। पिछली बार सपा से मार गए थे पलटी। इज्जत सम्मान जहाँ मिलेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। सम्मान कहाँ मिल रहा है? सम्मान यहाँ मिल रहा है, तो यही रहेंगे। जहाँ यहाँ है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ है। सपा में नहीं था क्या? नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है, सम्मान का मतलब यह है कि इज्जत सम्मान के इनके साथ पास सीधे योजनाएं रहना निकली हैं, उसका भी हम बताएं कि लोगों में कैसे पीड़ा चल रही है, क्या है। इन्होंने देखिए एक सीएम युवा योजना निकाला है, ठीक है। उसका भी लोगों को बढ़िया से मिल नहीं पा रहा है। मुख्यमंत्री योजना निकाला है, उसका भी है खाली नाम का इन्होंने निकाला हुआ है, बाकी उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। यानी कि योजनाओं का सही सहयोग पर उतार नहीं पा रहे हैं यहाँ के लोग। उसमें जल्दी इसमें भी करप्शन हो रहा है। बात करो मैनेजर से, बैंक से, वो कमीशन डायरेक्टली मांगता है, बोलता है सरकारी है, सब्सिडी है, आपको लेना हो तो बताइए, सीधा डायरेक्टली कमीशन। ये सर करप्शन कहाँ जल्दी बोलिए, आप जल्दी बोलिए। सर देखिए, शहर में सब लोग विकास करें, कोई भी सरकार आए, लेकिन गांव की तरफ कोई देख नहीं रहा। बस मेरी सरकार। तो दर्शकों, हम थे अंबेडकर नगर के गुरु गोविंद साहब जिनकी स्थली पर। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। 706 करोड़ रुपए, 706 करोड़ रुपए का यहाँ पर 194 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण होने जा रहा है। अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के जो अगल बगल के एरिया है, वहाँ के लिए सरकार का दावा है कि एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इनके साथ पंचायती राज मंत्री हैं ओपी राजभर जी आए हुए हैं, और यहाँ अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद थे रितेश पांडे, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला, यानी कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी और जनप्रतिनिधि से रिलेटेड लोग थे आज मंच पे हैं। लेकिन भीड़ तो भाई वास्तव में देखा जाए तो भीड़ की, अब चाहे वो समर्थक हो या देखने आए हो या सरकार के लिए आए हो, वो भीड़ तो यहाँ पे जबरदस्त है योगी जी के लिए।